हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी 12th हिंदी पदखंड की 11th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम अमृतवाणी कबीरदास जी द्वारा लिखित अमृतवाणी के जो दोहे हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन लाइन्स के एक एक करके मतलब समझेंगे, उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो पहली लाइन है हमारी, कबीरा संगति साधु की जो करी जाने कोय। कबीरदास जी कहते हैं, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो आप संत लोगों की, सज्जन लोगों की, अच्छे लोगों की संगति करें। आप दुष्ट लोगों से हमेशा दूर रहें। सकल वृक्ष चंदन भय बांस न चंदन होए। अच्छे सांस से प्रभावित होकर सभी वृक्ष सुगंध में चंदन हो जाते हैं, किंतु सत्संगति के अभाव में बांस कभी भी चंदन नहीं हो पाता है। अगर आप 1000 बांस के पेड़ों के बीच में एक चंदन का पेड़ भी लगा देंगे तो उससे आप चंदन के वृक्ष को दूर से ही पहचान पाएंगे। उसी प्रकार आप सज्जन लोगों के साथ रहेंगे तो आप दूसरे लोगों से हमेशा अलग दिखेंगे। तो आपको हमेशा अपने जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो सज्जन लोगों की संगति करनी होगी। आगे है, कबीर कुसंग न कीजिए पाथर जल न तिराए। कबीरदास जी कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, आप पर तकलीफ हो, लेकिन आप कभी भी बुरे लोगों का साथ नहीं दें, उनकी संगति नहीं करें, क्योंकि पत्थर पानी पर तैर नहीं सकता। उसी तरह बुरे लोगों के साथ आपका भी कल्याण नहीं हो सकता। कबीर कुसंग न कीजिए पाथर जल न तिराए। कबीरदास जी कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको बुरे लोगों का साथ नहीं देना है, जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ नहीं रहना है। जिस प्रकार कभी भी पत्थर जल पर नहीं तैर सकता, उसी प्रकार बुरे लोगों के साथ रहकर आपका भी कल्याण नहीं हो सकता। कदली सी भुजंग मुख एक बूंद तिर भाई। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केला, सीप और सांप के मुख पर गिरकर 3 भागों वाली हो जाती है। जो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है वह होती तो एक ही है, लेकिन कदली यानी केले के वृक्ष पर गिरती है तो उसकी पूजा होती है। सीप में गिरती है तो वह मोती बन जाती है। भुजंग यानी सर्प यानी सांप, सांप के मुख में गिरती है तो वह विष बन जाती है। यहाँ पर संगति का असर बताया गया है, क्योंकि बूंद तो एक ही है, लेकिन अगर वो कदली पर गिरती है, केले पर गिरती है तो उसकी पूजा होती है। सीप पर गिरती है तो वह मोती बन जाती है, और सर्प के मुंह में गिरती है, सांप के मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाती है। तो संगति का असर यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। कबीरा संगति साधु की एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कबीरा संगति साधु की जो करी जाने कोय। कबीरदास जी कहते हैं, अगर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको हमेशा सज्जन लोगों की, संत लोगों की, अच्छे लोगों की संगति करनी होगी। आपको दुर्जन लोगों से, दुष्ट लोगों से दूर रहना होगा। सकल वृक्ष चंदन भय बांस न चंदन होए। अच्छे सांस से प्रभावित होकर सभी वृक्ष सुगंध में चंदन हो जाते हैं, किंतु सत्संगति के अभाव में बांस कभी भी चंदन नहीं हो सकता। कबीर कुसंग न कीजिए पाथर जल न तिराए। कबीरदास जी कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत क्यों ना हो, जिस प्रकार कभी भी पत्थर जल पर नहीं तैर सकता, उसी प्रकार बुरे लोगों के साथ रहकर आपका भी कल्याण नहीं हो सकता। तो आपको बुरे लोगों की संगति नहीं करनी। कल्ली सी भुजंग मुख एक बूंद तिर भाई। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन वो केले पर गिरती है तो उसकी पूजा की जाती है। सीप में गिरती है तो वह मोती बन जाती है, और सर्प के मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाती है। तो यहाँ पर संगति का असर बताया गया है। अब हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक अमृतवाणी से ली गई हैं। इसके कवि श्री कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक अमृतवाणी से ली गई हैं। इनके कवि श्री कबीरदास जी हैं। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है, और प्रसंग में आपको जस्ट लाइक मूवी के ट्रेलर की तरह लिखना होता है, जो व्याख्या का आपका निचोड़ प्रसंग में लिखना होता है। इन पंक्तियों में सत्संगति के प्रभाव को दर्शाया गया है। व्याख्या है हमारी, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्संगति करना चाहता है तो संत पुरुषों अर्थात सज्जन व्यक्तियों का साथ बड़ा ही मंगलकारी होता है, लाभकारी होता है। अच्छे सांस से प्रभावित होकर सभी वृक्ष सुगंध में चंदन हो जाते हैं, किंतु सत्संगति के अभाव में बांस चंदन नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, बुरे लोगों का साथ कल्याणकारी नहीं हो सकता। जिस प्रकार पत्थर कभी जल पर तैर नहीं सकता, उसी प्रकार बुरे लोगों का साथ कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केला,
सीप और सांप के मुंह में गिरकर 3 भाव वाली हो जाती है। यानी कि बूंद तो एक ही होती है, जो बूंद होती है स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वो बूंद एक ही होती है, लेकिन केले पे गिरती है तो उसकी पूजा की जाती है, सीप पर गिरती है तो वह मोती बन जाती है और सांप के मुख में गिरती है तो वह विष बन जाती है। यहाँ पर संगति के असर को बताया गया है, यह 7 का ही प्रभाव होता है। अब विशेष देख लेते हैं, इसमें विशेष क्या है। संगति के प्रभाव को बताया गया है, अनुप्रास अलंकार मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। एक बार और हम फिर से व्याख्या देख लेते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। कबीरदास जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सत्संगति करना चाहता है तो संत पुरुषों अर्थात सज्जन व्यक्तियों का साथ बड़ा ही लाभकारी होता है, मंगलकारी होता है। अच्छे साथ से प्रभावित होकर सभी वृक्ष सुगंध में चंदन हो जाते हैं, किंतु सत्संगति के अभाव में बांस कभी भी चंदन नहीं हो सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, बुरे लोगों का साथ कल्याणकारी नहीं हो सकता। जिस प्रकार पत्थर कभी जल पर नहीं तैर सकता, उसी प्रकार बुरे लोगों का साथ कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता है। स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद केला, सीप और सांप के मुंह में गिरकर 3 भावों वाली हो जाती है, यह 7 का ही प्रभाव होता है। विशेष हम देख लेते हैं, विशेष में हमारा सत्संगति के प्रभाव को बताया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।